देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर इस समय एयर पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस मामले में बिहार का कटिहार दिल्ली को भी मात दे रहा है। दिल्ली से ज्यादा खतरनाक हालत में कटिहार का एयर पोल्यूशन लेवल है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट में कटिहार को देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर बताया गया, जबकि दिल्ली दूसरे स्थान पर है। बुधवार को कटिहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 था। डॉक्टर्स ने बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को चेतावनी दी है। मास्क लगाकर बाहर निकलने के लिए कहा गया है। कटिहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स मंगलवार तक 342 से 345 तक पहुंच गया था। बुधवार को 347 तक पहुंचा, जबकि 250 से अधिक AQI स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि कटिहार में कोई भी बड़े कारखाने नहीं हैं, फिर भी यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना हाई है। इस मामले पर कटिहार के जिला अधिकारी उदयन मिश्रा का कहना है कि जिले में बड़े स्तर पर 4 लेन सड़क का निर्माण समेत कई पुल पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। वाहनों के द्वारा बालू, मिट्टी, फ्लाई ऐश लाने और ले जाने के कारण भी हवा में प्रदूषण फैल रहा है। दिल्ली में चर्चा हो गई है कि कटिहार दिल्ली पहला हो गया और कटिहार पहला हो गया, दिल्ली दूसरा हो गया। इसमें मैं क्लैरिफाई आप लोग से करना चाहूँगा, जैसा आप लोगों ने भी देखा कि जो हमारे यहाँ AQI रीड करने की मशीन है वो समाहरणालय कैंपस में लगी हुई है, और उसका जो मीटर होता है जिससे वो नापा जाता है वो बाहर की ओर उसका मुंह किया हुआ है। और ये रोड जो है वो काफ़ी चालू रोड है। दिन में इस पर आप लोग देखते हैं कि सभी प्रकार के ऑफिसेज हैं, उसमें भीड़ रहती है। रात में जो हमारे 4 लेन और रोड इत्यादि बन रहे हैं उससे संबंधित ट्रक जो फ्लाई ऐश लेकर के चलते हैं वो भी इसी रोड से क्रॉस करते हैं देर रात्रि, तो निश्चित रूप से धूल उड़ता है। और चूँकि वहीं पर हमारी वो सेंसर मशीन लगी हुई है तो वो रीड करता है। ऐसा नहीं है कि पूरे ज़िले में ये स्थिति है। इसके लिए भी हम लोगों ने भी 2 प्लान किए हैं। एक तो इस रोड का हम लोग लगातार वाटरिंग करवाएंगे सुबह में और शाम में। जब पानी का पटाव होगा तो निश्चित रूप से जब वाहन चलेंगे तो धूल नहीं उड़ेगा। और दूसरा कि जो फ्लाई ऐश की गाड़ियाँ चलती हैं उनको भी स्ट्रिक्ट निर्देश दिया गया है रिटन रूप में भी कि वो लोग फ्लाई ऐश के ऊपर पानी छिड़काव करके और त्रिपाल से ढक करके ही ले करके जाएँ। बहुत जल्दी आप लोग इस कारण से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हमारा रीड कर रहा है इस जगह पर उसमें आप लोग सुधार देखेंगे। मुख्य रूप से सर NH का जो निर्माण हो रहा है यही पोल्यूशन रेट का सबसे ज़्यादा NH निर्माण, जैसा मैंने कहा कि ये एक चूँकि जहाँ पे वो मशीनें लगी हुई है उसके पास से ही सारी गाड़ियाँ क्रॉस करती है, और गाड़ियाँ जब हेवी व्हीकल चलते हैं तो धूल उड़ता ही और वही वो रीड करता है। अगर हमारा 342 या 345 AQI दिखा रहा है तो पूरे ज़िले में वैसा है, ऐसा नहीं है। हमारा AQI जब हम लोग वाटरिंग करा देंगे इस रोड का तो आपको निश्चित रूप से आप लोगों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए सर? ये AQI जब भी ख़राब होता है, एक तो चूँकि इस एरिया का ख़राब है तो जो इस एरिया में हम लोग आते हैं तो हमें सावधानी बरतनी चाहिए इस संबंध में। नाकों को ढक करके चलना चाहिए। सांस लेने में कठिनाई हो सकती है इस क्षेत्र में, लेकिन यही नाप आप अगर दूसरे क्षेत्र में करेंगे या इस कैंपस के पीछे वाले एरिया में आप देखेंगे तो उतना ये मेजर प्रॉब्लम इस ज़िले के लिए नहीं है। जो रीडिंग्स में आ रहा है उसको भी हम लोग तत्काल ठीक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स में उतार चढ़ाव के कारण तत्कालिक भी होते हैं। ऐसे में निर्माण कार्य एजेंसियों को ऐसे सभी निर्माण सामग्रियों को लाने और ले जाने के दौरान प्रदूषण नहीं फैले, इसके लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कटिहार नगर निगम को भी शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को लेकर काफी सावधानियां बरतने का निर्देश दिया गया है। कटिहार के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण को डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया। उनका कहना है कि श्वसन तंत्र के लिए ये बेहद हानिकारक है। ऐसी स्थिति में तत्काल मास्क का इस्तेमाल और तत्काल निजी वाहन का उपयोग नहीं करते हुए यातायात के लिए सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो प्रदूषण बढ़ रही है, जिस रेट से कटिहार में बढ़ रही है, इसका बहुत बुरा असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों पे पड़ रहा है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो जो लगातार वायु प्रदूषण के संपर्क में रह रही है, उनके जो बच्चे होते हैं वो लो बर्थ वेट वाले होते हैं, कम वजन वाले होते हैं। जो उनका EDT है, एस्टिमेशन डेट ऑफ प्रेगनेंसी है, उससे पहले वो बच्चे पैदा ले रहे हैं। और बच्चों में देखा जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो जन्म से पहले पैदा ले रहे हैं, जो वायु प्रदूषण के संपर्क में रह रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी घटते जा रही है। ये बच्चे आगे चल के
इनके लंग्स इम्पेयर्ड होते जा रहे हैं और ऐसे बच्चों में जो है आगे चल के हृदय रोग की संभावना बढ़ते जाएगी। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अभी जैसा दौर चल रहा है कटिहार में प्रदूषण का, ऐसी गर्भवती महिलाओं को जो है घर से यथासंभव कम ही निकलना चाहिए। अगर बहुत इमरजेंसी काम है तभी वो घर से बाहर निकले, मास्क लगा के निकले, योगा मेडिटेशन करें, जो सीजनल फल फ्रूट्स है उसका सेवन करें जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनके बच्चे पे जो है, होने वाले बच्चे पे जो है प्रदूषण का कम इफेक्ट पड़े। जो छोटे बच्चे हैं उस पर क्या? हाँ, छोटे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। छोटे बच्चे जो है उनके जो सांस लेने की क्षमता होती है वो हमारे आपकी तुलना में जो है बहुत तेज़ी से होती है। उनकी रेस्पिरेटरी रेट होता है वो फास्ट होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, जैसे अगर प्रदूषित वायु में निकले तो वो सांस तेज़ी से लेते हैं, जिससे वायु में जो धूलकण है वगैरह है वो उनके फेफड़े लंग्स में तेज़ी से प्रवेश करते हैं। तो ऐसे बच्चे आगे चल के लंग्स डिजीज़ के शिकार हो रहे हैं, सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही है। इसलिए बच्चों को भी हो तो कम भेजे बाहर, उनको भी मास्क लगा के ही निकलना चाहिए बाहर। घर से बाहर निकले तो वो मास्क लगा के निकलें। बच्चे भी जितना हो सके मतलब अच्छे हेल्दी डाइट लें तो उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जिससे वो अगर प्रदूषित वायु में भी निकल रहे हैं तो उनका असर उन पर कम पड़ेगा। अब तो कटिहार की हवा भी जहरीली हो गई है, तो बुजुर्ग जो यहाँ पर जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे वो कैसे क्या करें? वो निकले बट मास्क लगा के निकले वो, ताकि जो वायु में जो धूलकण है वो उनके लंग्स से जो है उनके मतलब रेस्पिरेटरी क्या कहता है नोज से जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो पहुंच रहे हैं वो धूलकण जो प्रदूषित धूलकण है वो नहीं पहुंचे। इसलिए वो बड़े बुजुर्ग निकले हैं बट मास्क लगा के निकले वो।